मुद्दा वही ले जा रहे हैं जो शेख साहब के टाइम का चल रहा है। ये पार्टी हमारी जो है गरीबों की है, मजदूरों की है और ज़मींदारों की है और शरीफ और गरीब और व्यापारियों की है, छोटे व्यापारियों की। एक लोकल पार्टी है हमारी, एनजीओ समझो उसको, पैंथर पार्टी बोलते हैं। मेरा जब मैं तो एनजीओ बोलता हूँ उसको, कोई बड़ी पार्टी तो है नहीं। वो चाचा भतीजा की पार्टी है, घर की पार्टी है और वो दोनों व्यापारी हैं। जैसे हमारे जो कैंडिडेट हैं उधमपुर वन से बीजेपी भाजपा के, वो भी व्यापारी हैं। सुबह 8 बजे दुकान खुलती है और शाम को 9 बजे बंद कर जाते हैं, 10 बजे। जो दूसरे कैंडिडेट हैं उन बेचारों का तो डे एंड नाइट 24 घंटे दुकान खुली रहती है। उनको तो फुर्सत नहीं है लोगों के पास जाने की, जो लोगों की समस्या सुनने की। तो शेख साहब जब इधर से चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने लोगों को ज़मीनें दी थी ज़िम्मेदारी करने के लिए। आप वही ज़मीनें जो दी गई थी, आज वो भाजपा वाले उनको नोटिस दे रहे हैं 60 दिन का, किसी को 70 दिन का, कि भाई वो छोड़ो, ये सरकार की ज़मीनें छोड़ दो उसको। हमारी जो पार्टी है वो गरीबों की पार्टी है, ज़मीन देने वालों की पार्टी है, ना कि लेने वालों की है। आइए आज हम ज़िला उधमपुर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर्स और यहाँ के कैंडिडेट जो उधमपुर ए से डीडीसी के इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनसे एक खुसूसी बात करेंगे और जानेंगे कि ज़िला उधमपुर में ये आवाम के बीच में किन मुद्दों पे जा रहे हैं, कैसे चुनाव जीतेंगे और कैसे जनता के दिल जीत कर अपना डीडीसी का इलेक्शन जीत के अपने यहाँ का डिस्ट्रिक्ट का जो चेयरमैन है वो बनाएंगे। तो आइए तफसील से इनसे जानकारी लेते हैं। प्रेमनाथ जी, आप ज़िला उधमपुर वन से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं, आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हो और जनता के बीच में जा रहे हैं सर? हमारे पास खास कोई नया मुद्दा नहीं है। हम मुद्दा वही ले जा रहे हैं जो शेख साहब के टाइम का चल रहा है। ये पार्टी हमारी जो है गरीबों की है, मजदूरों की है और ज़मींदारों की है और शरीफ और गरीब और व्यापारियों की है, छोटे व्यापारियों की। तो जो हमारे कैंडिडेट हमारे मुकाबले के हैं, 3 4 5 जो भी हैं, 12 कैंडिडेट हैं, उनमें से हमारा मुकाबला जो हो रहा है वो भाजपा के साथ है। और एक लोकल पार्टी है हमारी, एनजीओ समझो उसको, पैंथर पार्टी बोलते हैं। मेरा जब मैं तो एनजीओ बोलता हूँ उसको, कोई बड़ी पार्टी तो है नहीं। वो चाचा भतीजा की पार्टी है, घर की पार्टी है और वो दोनों व्यापारी हैं। जैसे हमारे जो कैंडिडेट हैं उधमपुर वन से बीजेपी भाजपा के, वो भी व्यापारी हैं। सुबह 8 बजे दुकान खुलती है और शाम को 9 बजे बंद कर जाते हैं, 10 बजे। जो दूसरे कैंडिडेट हैं उन बेचारों का तो डे एंड नाइट 24 घंटे दुकान खुली रहती है। उनको तो फुर्सत नहीं है लोगों के पास जाने की, जो लोगों की समस्या सुनने की। वो तो वैसे भी मैं समझ रहा हूँ कि कैसे वो इलेक्शन जीत पाएंगे, या कैसे वो लोगों के पास जाने से, वो डंडे और झंडे से वोट तो देने वाले नहीं। हम तो 20 साल से लोगों के बीच हैं और घर घर में जाते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं आज आपको लगता है कि इस दौर में यहाँ की जो आवाम है उधमपुर की, वो परेशान है या कहीं कामों से खुश है सरकार की तरफ? बहुत ज़बरदस्त परेशान है, क्योंकि जब 47 के बाद जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो शेख साहब जब इधर से चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने लोगों को ज़मीनें दी थी ज़िम्मेदारी करने के लिए। आप वही ज़मीनें जो दी गई थी, आज वो भाजपा वाले उनको नोटिस दे रहे हैं 60 दिन का, किसी को 70 दिन का, कि भाई वो छोड़ो, ये सरकार की ज़मीनें छोड़ दो उसको। हमारी जो पार्टी है वो गरीबों की पार्टी है, ज़मीन देने वालों की पार्टी है, ना कि लेने वालों की है। 370 धारा यहाँ पे टूटी, उसके बाद लैंड लॉ यहाँ पे आया, उसके बाद जीएसटी जैसे बहुत सारे मुद्दे जो मौजूदा सरकार ने किए, ये जनहित में यहाँ के हैं या नहीं थे? ये जनहित के खिलाफ हैं सारे। जी, आज आपको, आपकी पार्टी को गुपकार गैंग से पुकारा जा रहा है। ये गुपकार गैंग है क्या बता सकते हैं इस पर? हाँ, क्यों नहीं बता सकता हूँ। गुपकार गैंग जो है वो 370 और 35A के खिलाफ है। एकजुटता की मिसाल है। और गुपकार कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है। गुपकार में घर है फारूक साहब का, गुपकार रोड है, उस जगह पे मीटिंग हुई। जो 35A और 370 की विरोध करते हैं, वो सारी पार्टियाँ इकट्ठी होकर उसका विरोध कर रही हैं। हम भी उसका विरोध कर रहे हैं। मैं ग्लोबल मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो हमारे कोटलीवाला पंचायत के अंदर गांव में हमारे पास आए हैं, हमारी गरीब लोगों की और जनता की समस्या सुनने के लिए आए। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अमीन शाह साहब, आप ज़िला उधमपुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर लीडर हैं और इंतखाबात का दौर
चल रहा है, सबको मालूम है इस बात का। आप अपनी पार्टी और अपने उम्मीदवार के बारे में कुछ ख्याल रखें। हम मैं सबसे पहले आपका मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं, जो आप हमारे पास आए, हमारे इसके मामले में पूछा। हमारी जो गुपकार पार्टी है, गरीब पार्टी है और गरीबों की मददगार है। ये जब शेख साहब बने थे उस दौरान में इन्होंने गरीब अवाम को ज़मीनें दी थी अपनी रोटी खाने के लिए, फसल लगाने के लिए। आज बीजेपी सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मैं कारोबार दूंगी, बिजनेस दूंगी, सब कुछ उनका छीना गया है। उनके जो मकान बने हुए हैं वो गिरा रहे हैं। जिनकी वो ज़मीन को 10 मरले होगी, 2 मरले में किसी ने मकान डाला है, मजदूर है बाजार 200 रुपये दिहाड़ी लगाने वाला, उसको भी जा के नोटिस लगा रहे हैं। यही एक एनसी पार्टी है, इनको सपोर्ट करती थी, इनको बचाती थी, इन गरीब तबके को बचाती थी। मेरी सबसे बड़ी गुजारिश है, ये हमारे पंडित प्रेमनाथ जी नम्मी जी, ये अच्छे सरकूल आदमी हैं, ये पंडित हैं, ज़ात के ब्राह्मण हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितनी बरादरी है और इनकी सपोर्ट, मेरी रिक्वेस्ट है उनके आगे कि इनको एनसी के इसकी सपोर्ट करें और इसको बनाएं कि ताकि सेंटर में हमारा नाम बने। हमारा जो दफ़ा 370 इन्होंने चोरी किया है, 35 चोरी किया है, ज़बरदस्ती छीना गया है, हमारे लीडर अंदर कर दिए, समय उसके मुताबिक पे हम लड़ना चाहते हैं, अपना हक लेना चाहते हैं, अपना हक छीनना चाहते हैं। हम आज सब अवाम के दिल में यही है कि हमारा हक छीना गया है, हमारा हक मिलना चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे अमीन शाह साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर, और इनके प्रत्याशी प्रेमनाथ जी, जो ज़िला उधमपुर 1 सीट से कैंडिडेट है नेशनल कॉन्फ्रेंस से। और कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ज़िला उधमपुर में गांधीवाद सोच रखती है, और गांधीवाद की सोच की तरह ये लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों से अर्ज कर रहे हैं कि आप एक सेकुलरिज्म को वोट दें, गरीब के लिए वोट दें, रोज़गार के लिए, कारोबार के लिए वोट दें, जहां कि लोगों को आगे कहीं ना कहीं कोई सुकून मिले और लोग एक अच्छी ज़िंदगी बसर करें। क्योंकि मौजूदा सरकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस और इनके कार्यकर्ता कहीं ना कहीं बहुत खफा है। मैं अपने कैमरामैन के साथ सुरेंद्र मनहास, आरपी ग्लोबल मीडिया, उधमपुर।